नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था कि उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान की सनती तरक्की। और पाकिस्तान की सनती तरक्की जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि उसके मुतालिक कोई भी अपने प्रोग्रामों में डिस्कशन नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर पे बात हो रही, मोस्ट वेलकम। IT के बारे में बात हो रही, होनी चाहिए, आई एग्री 110% होनी चाहिए। कोई बात कर रहा है सर्विस सेक्टर के बारे में, साहब हम सर्विस सेक्टर को सलूट करते हैं, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पैरायों पर बात कर रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने ज़ाया हो गए पूरे रिटेल सेक्टर के पीछे कि जी रिटेल सेक्टर को किसी तरह टैक्स में ले आए, रिटेल सेक्टर को यहाँ ले आए, वहाँ ले आए। खैर वो असल में बात यह, हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है, फिर हम ट्रेंड के पीछे चले रहते। अभी IPP का ट्रेंड था, IPP के पीछे काफ़ी देर बात हुई, होती भी रहेगी आगे। लेकिन इस सारे दौरानिए में भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भूल ना जाना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी रखा गया पाकिस्तान के अंदर। 70s के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए गए पाकिस्तान के अंदर। इवन के नेशनलाइजेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं रुकी। ज़िया-उल हक साहब का दौर आया, खूब दबा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। आपको पता होगा पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़े GDP के। फिर उसके बाद आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ गई, लड़ाई झगड़े, काफ़ी अरसे तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने फाजिल मेहमान से यही बात कर रहा था, अभी उनका तारुफ भी कराऊंगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, दबा के हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर कुछ स्लगिश हो गया, लेकिन अब दोबारा से पिकअप हो रहा है। इसके बारे में बात करनी है क्योंकि अब पाकिस्तान दोबारा से बेहतरी की जानिब जा रहा है, ऐसे मेरे मेहमानों के भी ख्यालात हैं। आज मेरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब, जो कि साबिक सदर काटी भी रहे हैं, बड़ी अहम शख्सियत हैं ताजिर सनतकार बिरादरी के अंदर। वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू वेरी मच अली। दानिश खान साहब, मैंने अपनी तरफ से तो एक बड़ा जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री चला दी। बीच में पैचेस है, ऐसी बात नहीं है, देवर पैचेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एल्सवेयर ऑल्सो, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन अदवार में ही आए, बीच में आए होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब दोबारा से पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। ये सऊदी कंटिजेंट जो अभी आया है इन्वेस्टमेंट करने, इनका फोकस भी यही। जाहिर बात है, आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, IT भी बहुत अहम है, एग्रीकल्चर भी बहुत अहम है, एक्सप्लोरेशन भी बहुत अहम है, मैं मानता हूँ हर चीज़, लेकिन बगैर इंडस्ट्री के कोई मुल्क नहीं चल सकता। मानते हैं कि नहीं मानते? सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली। ऐसा ही है, मगर अली अब दुनिया में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग, यू नो, अगर आप किसी के भी मुल्क के देखें ना, सर्विस GDP देखें, तो अब आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट US। आप देखें उनकी इंडस्ट्री जो है वो अगर वो 100% है तो इंडस्ट्री 22-23 है, एग्रीकल्चर जो है 11-12 है, बाकी 60-70% जो सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज में आपको पता है हॉस्पिटल है, बैंकिंग है, आपकी एयरलाइंस हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी जो ये मैसिव IT सेक्टर है, IT सेक्टर, हाँ, फिनटेक वगैरह। आजकल तो बहुत समुंदर आ गया फाइनेंशियल सर्विस। देखिए ना, आप इंडिया की मिसाल ले लें, आप इंडिया ऑलमोस्ट 200 बिलियन प्लस आपकी उसकी सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है ना। पाकिस्तान की जो शुरू से जो है हमारी जो पांच इंडस्ट्री थी ना, उसी पे फोकस था। कन्वेंशनल जो है वो टेक्सटाइल है, लेदर है, कारपेट है, और आपका जो है एक 4-5 चीजें थे और वो थे ना। तो अब ये सर्जिकल गुड्स से, स्पोर्ट्स गुड्स से, ये आज भी बहुत डिमांड में ना, स्पोर्ट्स गुड ना, ये स्पोर्ट्स गुड, ठीक है। अब आज क्योंकि डाइवर्स, अब दुनिया आपको पता है ग्लोबल विलेज हो गया है, बिल्कुल, और आप बहुत ट्रैवल भी करते रहते हैं, सो यू हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का आप सोच सकते थे आज से 15-20 साल पहले के ऑनलाइन में किया, हर आदमी जो है ऑनलाइन भेज रहा है, यार मुझे क्या जरूरत है। यकीन करें, मैं बचपन में हमें सिखाते थे टेलिक्स भेजने का तरीका, फैक्स, आपको याद होगा। अच्छा, फैक्स अनक्लियर होता था, कोड आता था, फिर दोबारा से वहाँ फ़ोन करते थे, दोबारा से फैक्स भेजें। अब लेकिन देखें, एक क्लिक ऑफ द बटन के अंदर आप अपने फ़ोन पे रिसीव कर सकते हैं। IT है ना, ये है ना। इसकी देखिए IT तो है, सॉफ्टवेयर का IT है, मगर इसका जो है ये इंडस्ट्री है, ये जो पूरी मोबाइल बनता जो है ना, वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। तो ये साथ साथ चलना चाहिए। और पाकिस्तान में तो आपको पता सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो टेक्सटाइल की है। उसके बाद आपको पता पहले लेदर था, उसके बाद कारपेट था, अब वो जो है आस्ता आस्ता वो सर्विसेज आपकी। अच्छा, एक लुकमा आप आए ना भाई, लेदर वाले भी ज़रा कहें यार, हमारी भी कभी नुमाइंदगी हो जाती है, ज़रा बताएं क्या वजह रही। इन शॉर्ट, पाकिस्तान की सेकंड कन्वेंशनल या सेकंड लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर लेदर था, अचानक क्या हुआ? आज भी हाइड्स एंड स्किन्स के अंदर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। यस, ऑफ कोर्स। What is the reason why we are lagging behind? The reasons, there are so many reasons behind this.
एक तो उसका जो ना जो पीयू है, बीच में तो हम उसको आर्टिफिशियल या जो कहते थे लेदर तो कहना नहीं चाहिए उसको, हाँ। वो तो हम उसको प्लास्टिक कहते हैं, वो तो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो जब ये चाइना ने जो इसको इंट्रोड्यूस किया ये पीयू की प्रोडक्ट्स ना लेदर की, जैसे आप घर में आप सोफा देखें जी। आपको पता नहीं चलेगा, आप शॉप्स के अंदर जाएं, उन्होंने इतनी जिद्दत लेके आ गए इसके अंदर इसके अंदर कि आपको जाके करीब से उसकी प्राइस टैग देखना पड़ता है। जो लेदर, जैसे मुझ जैसे आदमी जो लेदर का काम करते हैं, हाँ हमें भी आप भी अचंभे का शिकार हो जाते। हम उससे दो चीज़ से देखते हैं, इसका वेट से, इसका अगर वेट लाइट है हाँ कि फिर लेदर जैकेट नहीं है, और उसकी प्राइस अगर वो शॉप के अंदर वो $50 या $55 है। आई टेल यू अब तो स्मेल भी डाल दिया उन्होंने, पता नहीं क्या क्या डाल दिया, जिद्दत बहुत लेके आ गए ना। तो मगर इट्स नॉट अ लेदर, इट्स अ सिंथेटिक प्रोडक्ट, उसको हम पीयू कहते हैं ना जी, पॉलीयूरेथीन समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट। लोगों को अभी आस्ते आस्ते पता चलेगा यार। अच्छा, उसमें क्या हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस, यंग जनरेशन वो कहते हैं यार मैं क्यों, व्हाई शुड आई बाय $200 $300 लेदर जैकेट, आई शुड गो एंड बाय 50, तो 6 महीने की लाइफ होती है, उसका उखड़ना शुरू करता है, वो फेंकता है, जगह खरीदता है। इसमें वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमी, और वन ऑफ द रीजन इसमें इतनी डेवलपमेंट, इतनी जिद्दत लेके आ गए हैं कि हर आदमी, कभी कभी मेरा बेटा भी जो है ना, वो जिसके बाप जो है लेदर गारमेंट प्रोड्यूसर, वो समटाइम कहते हैं दैट इज टू लाइट, लेट मी गो एंड बाय एंड वन। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम्हारा शौक है, मगर वो कहता है फिर जब भी एक दफ़ा जिसने लेदर जैकेट पहन लिया ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो कोई चीज़ और पहने। ये एक नेचुरल रियल लेदर है, ठीक है, इट नीड्स ब्रीदिंग। आप 20 साल बाद भी, बट व्हाई डिड द मार्केट ड्रॉप? एज ए वन इज द एसेंशियल ऑल्टरनेटिव जिसे हम कहते हैं, अमूमन जब एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज द डिमांड फॉर जेन्युइन लेदर स्टिल एग्जिस्ट्स। ऐसा है कि इसमें देखिए पहले जो है ना ये लेदर गारमेंट्स शूज़ और ग्लव्स में इस्तेमाल होता था ना, वर्किंग ग्लव्स के अंदर। बाद में आप देखें इस फर्नीचर में भी आ गया, लेदर की फर्नीचर्स बनने शुरू हो गए। फिर जो सबसे बड़ी जो डिमांड आई ना वो लेदर ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल में अब सेकंड अपग्रेड जो गाड़ी है उसके अंदर लेदर की सीट्स होंगी, तो दैट इज द रीज़न ना डिमांड, क्योंकि अब दुनिया की पॉपुलेशन 8.8 बिलियन से क्रॉस कर गई है ना, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट उसकी की बात करें जब दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी ना, अब तो आपको पता है जो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है उस हिसाब से लेदर गारमेंट्स की ना डिमांड इस तरह से नहीं बढ़ी, बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स आ गए। मगर स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि ये चाइना, जब क्योंकि चाइना जो है ना सबसे बड़ा बायर था ना ये लेदर का, आपका फिनिश लेदर का सबसे बड़ा बायर था। नहीं, अभी मैंने सुना है कि हाइड्स एंड स्किन्स आपकी चाइना जाती हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। चाइना इटली जाती है, इटली है, हांगकांग है, अब दुनिया में चाइना भी जाती है, चाइना भी जाती है। अच्छा, इसका एक और वजह थी कि क्योंकि इसका जो पानी जो ना एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से, जी बिल्कुल, स्पेन में, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस में टैनरीज बंद होना, जब टैनरीज बंद होना शुरू हो गई वो स्विच कर गया किसी और बिजनेस पे ना, तो ये काम सारा जो है ना आपकी इंडिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ गया। तो ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास काम है वो काम है, हाँ। और अभी तो ये नंबर 3 या नंबर 4 पे चला गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। What is the export today? You're one of the largest exporters. When I'm talking about leather industry, so it is not leather garment, it is finished leather. Yes. Leather garments, leather gloves. तो सबको इंक्लूड कर लें। तो उसकी तकरीबन जो लास्ट ईयर वो 850-900 मिलियन हमें था कि 1 बिलियन को टच क्रॉस करेंगे। अब अच्छा आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे रीजन हैं। हमारे पास ऑर्डर्स, क्योंकि हमारी प्राइसेस कॉम्पिटिटिव नहीं है। हमारे प्राइसेस कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है? कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रीजन में सबसे महंगी बिजली है, 22 सेंट और 9 सेंट में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। आपकी गैस yours is an energy intensive industry. Oh yes yes। और आपको पता है कि जो आपकी टैनिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर चमड़ा बनता है, खाम माल बनता है, उसको बिजली, गैस और पानी ये हर वक्त चाहिए उसको। And plus you need chemicals, most of them are imported. I'm not really sure. Import, total import. They are imported, yes. Total import. कि पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह सो कॉल्ड हम न्यूक्लियर स्टेट तो बन गए, पर हम वो केमिकल्स वो नहीं बना सके जो इटली और जर्मनी, उनके बहुत सारे रीजंस है। दे डोंट एवरी टाइम दे पुट सम कंडीशन ना कि यार ये सही नहीं है क्योंकि वी शुड गो एंड बाय फ्रॉम इटली, जर्मनी, यूरोप से खरीदे। तो ये बहुत बड़ा हुआ है, मगर बहुत सारे पाकिस्तान में केमिकल्स बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे केमिकल, 95% जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है, कुछ चाइना से हो रहा है, कुछ यूरोप से हो रहा है। इसमें जो है These are the underlying reasons for the drop in the exports. आपकी इसमें नहीं, आपकी जो बिजली अल्हम्दुलिल्लाह अभी बात आपको पता, आपने इंट्रो में कह दिया आईपीपीएस की बात। जनरल साहब से आपको पता है बिजनेसमैन की एक मुलाकात हुई थी डेलीगेशन की, वो 4 घंटे की मीटिंग थी, उसमें मैं भी गया था, मुझे दावत आया था, तो बड़ी अच्छी बातें हुई थी। उसमें उन्होंने जो ये डिमांड थी ना 9 सेंट की इंडस्ट्री की, उन्होंने प्रॉमिस किया कपल ऑफ मंथ्स कि मैंने उन्होंने कहा कि 9 सेंट से भी कम कर देंगे इंशाल्लाह। तो 9 सेंट के मतलब, अगर 9 सेंट का मतलब हो गया 9 से वो 21-22 रुपये, तो अगर वो 8 सेंट या 7 सेंट भी कर देते हैं, जब 17-18 रुपये में बिजली हो जाएगी
तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपका, फिर गैस पे भी उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट पे हमने बहुत कहा कि सर अब वो आपको देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक कंज्यूमर इज पेइंग ए हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल इवन दैन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तो आपको पता ही, यू आर कंपेयरिंग पाकिस्तान विद द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। हाँ, but you know, if they are paying $250 as electricity bill, which is a lot for them, but their minimum salary is $6,000 a month on minimum wages. That's $20 an hour. Yes, $20 Roughly बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको बता दूं, जो वहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट निकलता ना, उसको साल की सैलरी $45,000 होती है। इट इज नॉट 6,000 माय डियर। हाँ, तो फिर बाद में जो ना उसकी बढ़ती रहती है वो। तो अब यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान विद एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना, ठीक है। हमारे यहाँ पे इश्यूज हैं, आपको पता है बिजली का क्या इशू है। हमने प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा कर लिया है, फिर आपको पता है IPP का जो है, जो हम वो दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस जो है उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हम ₹3.5 जो है पाकिस्तानी और कराची वाले दे रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं आई फोरसी दैट कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। हमने सिंगल डिजिट की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवंबर दिसंबर तक जो है वो 13-14 पे आ जाएगा। फिर अगले साल तक कहा कि हम इंटरेस्ट रेट जो है, देखिए ये SMEs और MEs जो है ना, ये तो बैंक से पैसे लेके काम करते हैं ना। ये तो आपको पता, हर आदमी तो ऐसा नहीं हो जो अपने काम से पैसे करेगा, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग हो या आपका कन्वेंशनल बैंकिंग हो। लेकिन आपको डिस्काउंट रेट पे लोन नहीं मिलता, ये क्लियर कर दें आप। बैंक्स तो आपको ओवर एंड अबव चार्ज करते हैं ना। आप फाइबर प्लस 3% ना, ठीक है ना। तो आज भी वो तकरीबन 18-19% बनता है, ठीक है ना। तो मगर हम तो कहते हैं सिंगल डिजिट पे ना, अदरवाइज तो बहुत आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, तो आपकी छोटी इंडस्ट्री जो है ना, वो SMEs वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। बड़ा अहम नुकता है जिसके ऊपर हमारी बात हो रही है। बीच में फिर जिक्र आ गया, आजकल ये भी बड़ा चल रहा है इशू कि जो इन लोगों से, जो लोग तिजारत करते हैं, इनसे थोड़े से पैसे लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि जिन जगहों के ऊपर ये काम कर रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हो। अगले दिन मैंने एक क्लिप देखी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रही है, उसमें जो नुमाइंदे हैं वो भी बड़े हमारे अजीज़ हैं, प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान भी आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में जो हमसे पैसे लिए जाते हैं ये खर्च नहीं होते, और बिलखुसूस ये शिकायत कराची शहर के ताजिर सनतकारों को ज़्यादा है। वो दानिश खान साहब चूँकि यहाँ पर काम भी करते हैं और इन मसाइल को फ़र्स्ट हैंड इन्होंने अपने, जब एक तंजीम के सदर रहे हैं तो जाहिर बात फेस भी किया इन्होंने। बात यह कि सर ये जो काफ़ी अरसे से शिकायत है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और बिलखुसूस तिजारत और सनत के शोबों में, तिजारती इलाकों में, सनती इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर कंडीशन के अंदर है। इज़ इट करेक्ट, एंड सेकेंडली व्हाट शुड बी डन फॉर इट्स इंप्रूवमेंट? क्रिटिसाइज़ करने की वजह इसका सोल्यूशन ही ढूंढ लेते हैं। देखिए मैं आपको बात बता दूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इम्पोर्ट की मद में ना वो लिया जा रहा है। और एक कराची जो है ना, एक मेगा आपको कॉस्मोपॉलिटन शहर है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है इसके अंदर ना, और इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। आपको पता है जो बारिश, जो फ्लड आया था, बारिश हुई थी ना, ठीक है। कराची को बहुत ज़्यादा, अभी जो CM साहब ने 200 बिलियन का जो पैकेज कहा कि कराची में खर्च होगा, और आपको नज़र भी आ रहा है, आप देख रहे हैं, आपको जो मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, फिर आप जाम सादिक जो है वो 4 लेन बन रहा है, ये कराची को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। अच्छा, कर लेंगे, उसकी एक्सटेंशन बना रहे हैं बेसिकली। नहीं, ये जाम सादिक को एक्सपेंड खोला करेंगे। जाम सादिक जो है ये 2 लाइन इधर, पुराने ब्रिज को गिरा देंगे, फिर ये दोबारा ये ब्रिज बनेगा। तो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग दोस। यस, दैट इज द रीजन। मलिर एक्सप्रेस खुल जाएगा, आपको पता 39 किलोमीटर का आपका है वो, ये गेम चेंजर है कराची के लिए। एक और अनाउंस किया है कि वहाँ से जो है KPT से जो ना आपका जो ब्रिज है वहाँ से लेके इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। नहीं, कुरंगी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर है ये कुरंगी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर। देखिए मैं, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन पाकिस्तान फॉर व्यूअर्स हु आर वाचिंग फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अभी ये हालिया बारिशों में आप देखें, बारिशों में मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, अमेरिका की देख लें आप, फ्लोरिडा अभी एक मिल्टन अभी आने वाला है। पहले हेलिन आया था, हाँ हेलिन आया था। अब उसमें आप देखें जो अमेरिका जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, 5 लाख लोग जो है, 5 लाख पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, बिजली नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है ना। तो ये तो आपको पता है एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कराची में जो बारिशें हुई थी उसमें रोडें खराब हो गई हैं, और अभी जो है सिंध गवर्नमेंट जो है ना इस पर रोडों पे काम शुरू हो गया। देखिए आप, अच्छा, ये तवातर के साथ हो रहा है, अभी स्पीड से काम हो रहा है। और आप देखें आपको मैं, अच्छा आप जब कराची में मूव करते हैं
तो आपको नजर आ रहा है। अच्छा प्लस आपको बीच में ना आपको नहीं जो येलो लाइन और रेड लाइन की जो बीच में फिर रुक गया था आपको गुलशन इकबाल में, तो रुक जाता तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला हो जाता है। उससे फिर एक मीडिया में हाइप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो फिर कुछ प्रोडक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ हैं, कुछ फेडरल के साथ हैं, तो जब आपको एक स्टेबिलिटी नहीं होती है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो किसी किस्म की, तो चीज़ें रुक जाती है ना। तो आप 2 या 3 महीने बाद देखिएगा कराची की जो रोडें जो बारिशों में ख़राब हुई हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो गए कि वो दोबारा जो है ना उसकी रिवैम्पिंग हो गई, ये इसका बनना शुरू हो गया। तो मैं तो समझता हूँ ये हमारी इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि कराची में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, मगर इसमें गवर्नमेंट काम कर रही है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मीटिंग हो रही है हमारी, सीएम साहब ने एक कमेटी बना दी है जिसमें सैयद गनी साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं और दरियो साहब हैं, एक कमेटी बना दी कि इनके साथ बिजनेसमैन के साथ बैठ के जो हमारी डिमांड है, जो 4 DMC है वो काम हमें पैसे दें आप, हम आपको काम करके दिखाते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक विदिन 2 वीक्स हम बैठेंगे तो कोई लाएमल तय करके इस पर जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को इंशाल्लाह। दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि आई थिंक दैट Karachi as a city must be upgraded, because anyone who's coming from any other city of Pakistan also. It's a port city. It's a port the contribution of in export is 52%. पाकिस्तान की 52% एक्सपोर्ट कराची से होती है और 58 to 60% आपका जो टैक्स है वो यहाँ से कलेक्ट होता है। ये तो आप देखें, ये तो इतनी प्रॉब्लम की बात भी है। अगर कराची को आपने ऐसा बना दिया तो वो 52 से वो 10% का जम करेगा एक्सपोर्ट के अंदर, और टैक्सेस के मद में 60 से जो है ना वो 70-75 पे चले जाएगा वो। तो इसी यू डू समथिंग एंड यू विल गेट समथिंग। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह SIFC काम कर रही है। आपको पता है इट्स अ गुड न्यूज़ कि सऊदी डेलीगेशन आई है, 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो ये तो एग्रीकल्चर में होगी, माइनिंग में होगी या इंडस्ट्री में होगी। आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने धाबीजी के अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन प्लस यहाँ पे अभी काफी अरसे से प्लान किया हुआ है। टेल यू दे आर सम वेरी नाइस प्रोजेक्ट्स। एक आप जानते होंगे जुल्फिकाराबाद का प्रोजेक्ट है, व्हिच इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, मगर वो उसको यार हो नहीं सका वो। मगर धाबीजी और प्लस ये जो आपको औरंगी में शायद या कहीं एक और है, उन्होंने अभी है ना वो इनॉग्रेट किया है। मैं उस जगह वो भी एक उन्होंने क्या कहते हैं एक पार्क बनाया, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया। तो अली सब चीज़ों का दारोमदार जो है ना स्टेबिलिटी पे। देखिए मैं आपको जो आपने बड़ी अहम ये नुक्ता उठा दिया, देखें इंडस्ट्रियल एरिया की सक्सेस खासतौर पे जिधर हम बैठे थे, एक वैसे जनरल आपने कहा इसकी सबसे पहला जो जुज़ है वो है कनेक्टिविटी। यस, एंड दिस इज द मेजर रीजन दैट दिस इंडस्ट्रियल एरिया दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट हैज बिकम द नंबर 1 चॉइस। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कनेक्टिविटी। अली, व्हाट इज द यू नो व्हाई द रीजन इज दैट कि people are living in defense, it's only take 15 minutes, and even if you're living in KD or society area you are coming in गुलशन इकबाल। अच्छा फिर आपका coming in 10 minutes। आपको पता है यहाँ पे जमीन बहुत महंगी हो गई है। अब आपको मिलेगी या तो आपको बिन कासिम में जो आपको घर से निकलते हुए 1 घंटा लगेगा, या आपको नॉर्थ वो नहीं जो आपका नूरियाबाद 1.5 मतलब 1-1.25 घंटे ना। तो अब तो माशाल्लाह कोरंगी में जिसने अपने अच्छे वक्तों में बना लिए तो वो तो सिमिलरली देखें इस तरह बात नहीं, देयर इज साइट इज आल्सो देयर, बट व्हेन यू मेक कंपैरिजंस आई टेल देम लुक एट द सक्सेसफुल मॉडल, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि आप जो सक्सीड किए हैं मॉडल्स उनको उठाओ, उनको रेप्लिकेट करो। एक बात बताऊँ आपको, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है ना। देखिए दुनिया में ट्रेन का सिस्टम है, ठीक है ना, मास ट्रांजिट। सही मास ट्रांजिट ना। अगर कराची में ये सर्कुलर रेलवे अगर कोई भी गवर्नमेंट काम करती है इस पे ना, तो अगर मेरी फैक्ट्री और मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन होती है ना, तो मेरे घर के पास अगर स्टेशन होता तो मैं अपनी गाड़ी जो जापान में दुनिया में पार्क होती है पार्किंग में पार्क करता, ट्रेन में बैठता, वो मुझे नूरियाबाद उतारता, ठीक है 15 से 20 के अंदर, ठीक है। फिर मैं शाम को उसी ट्रेन से आता अपनी गाड़ी। तो अगर ये तो आपको पता फिर वो शहर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये देखो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ना। देखिए मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है अभी देखो ना जिसमें माजी में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उनका ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ ये सिटी टू सिटी ट्रेन के बजाय इंटरसिटी या इंट्रासिटी मेट्रो बना दे, मेट्रो काम करो। तो आप देखो अब उन्होंने काम किया तो उस मास ट्रांजिट का उनको फायदा हुआ। कराची में अभी मेट्रो तो बहुत बनना, क्योंकि बहुत आबादी बढ़ गई है, बिल्डिंग है, बहुत जगह ही नहीं है। प्लस ये कि अब ये चीज रिवाइव हो जाए ना, आपकी ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, नीले येलो लाइन, तो ये भी बहुत बड़ा एक बीच में सिंध गवर्नमेंट ने वो जो नहीं रेड जो बसें स्टार्ट की थी वो वेस्ट का एक फॉर्मूला है। दानिश खान साहब, वेस्ट का फॉर्मूला क्या है? वेस्ट कहता है कनेक्ट लेबर टू हिज वर्क प्लेस। Say rich man can drive his way to work. I'm telling you this. But if there is a rich man can drive his way to work, they say कि you just make sure that the person who has to work in the factory
He can just get there on train or public transport. हमने Is this, haven't you seen this everywhere? पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर ये 15, 20, 25 साल पहले तवज्जो दी तवज्जो जाती दी जाती है। तो अब वो क्या हो गया, वो उस वक्त 28,000 की मोटरसाइकिल थी, तो हर बात देना वो जो नहीं कि कौन सी मोटरसाइकिल ले ली उसने, मोटरसाइकिल ले ली, उसने कहा कि जान छुड़ाओ। अच्छा उससे जान छुड़ाओ, उससे ट्रैफिक का निज़ाम भी खत्म हो गया, आपका कोई मतलब अजीब व गरीब, आप खुद सोचें, आप शाम को निकलते हैं या सुबह निकलते हैं तो देयर इज नो मतलब मोटरसाइकिल वाले आपको नजर आता है कि यार मेरी गाड़ी है और 7 या 12 ये मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं, उनको अच्छा अब तो बहुत महंगी हो गई मोटरसाइकिल, लाख प्लस हो गई ना, उस जमाने में 28,000 30,000 की उन्होंने कहा कि किस्तों पे ले लो, let everyone have it. let everyone, that is what happened, you know. But that wasn't the solution. Huh? That was not the solution. Today fuel has become expensive, people can't do No, it. and of course the dollar becoming 280 rupees, Yes. तो आपकी मोटरसाइकिल तो आपकी लाख रुपए की होगी ना, वो 35,000 30,000 की मोटरसाइकिल तो अब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारा, वो बिजली का बिल दे या फीस दे या बेचारा वो करे, टैक्सेस आपको पता है सैलरी क्लासेस में कितने ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, तो एक इशू टैक्स का भी है, टैक्स का टैक्स को एड्रेस करें तो इसको टैक्स का इशू ऐसा है कि जब तक अभी देखिए आपका जीडीपी 8.5%, 8.5% आपका टैक्स टू जीडीपी है, इससे मुल्क आपकी तो डेट सर्विसिंग 9 ट्रिलियन की है, हाँ 8 या 9 ट्रिलियन की डेट सर्विसिंग है, प्लस आपका वो, तो आपके पैसे आपकी इनकम क्या है। I'll ask you to pause here. देखिए मुझे एक सच बात बताएं, you have to pay external debt, your expenses mostly are in USDs. I'll be very clear to you. US डॉलर की जो एप्रिशिएशन हुई है और रुपये की जो डीवैल्यूएशन हुई है, लेट्स यूज दैट वर्ड, दैट वाज द रीजन आपका डेट सर्विसिंग। अब आप बताऊं, देखिए यू कैन कलेक्ट एज मच टैक्स एज यू वांट, इफ यू कैनॉट कंट्रोल दैट साइड इट्स ऑफ नो यूज। रुपये को अप्रिशिएट करना चाहिए, होना चाहिए। देखिए बात सुनो, मैं एज ए पाकिस्तानी सन ऑफ द सॉइल, मैं यू आर सेइंग इट, यू आर एन एक्सपोर्टर, आर यू श्योर? मैं देखिए बात सुने अली, अगर 100 रुपए का अगर मेरा देखिए 60 रुपए पे काम किया ना सर, 60 पे था ना, किया 10 साल 11 साल रुका many years, काम किया ना, बहुत तरक्की हुई है ना, ठीक है, 80 पे भी किया, 100 पे भी किया है, ज्यादातर टाइकून उसी में बने, वही मैं और आप बात कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि तो पाकिस्तान तो 90% इंपोर्ट करती है, केमिकल्स हर चीज तो इंपोर्ट हो रही है, तो जब मेरा 100 रुपए 120 रुपए का डॉलर हो जाएगा तो मेरी इंपोर्ट कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी ना। वी आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, यस आपकी तो वी आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री। आप देखिए जब आपकी ऑयल इंपोर्ट होती है, आपकी पल्सेस लेंटिल सब चीजें इंपोर्ट होती हैं, हाँ, तो आपकी जब केमिकल्स इंपोर्ट होती है, तो जब एक्सपोर्ट पे 120 रुपए का हो जाएगा तो इंपोर्ट में भी तो 120 ही होगा ना। ऑफ कोर्स। तो हमने जब 60 में भी काम किया, बहुत फ्लरिश किया, तो मतलब आज क्या हो जाएगा, क्या चीजें, बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ते हो जाएगा, खाने सस्ते हो जाएंगे। देखें जो लंबी रेस का घोड़ा है वो कभी भी नहीं कहता कि रुपये को जो है ना डिवैल्यू करो, क्योंकि उसको पता है ये एक कंसाइनमेंट का फायदा है, आगे मुझे कॉस्ट ऑफ डूइंग शॉर्ट टर्म वाला बोलेगा। देखिए बात सुने, हाँ, एक्सपोर्टर जो है ना ये सोचता है कि यार मेरी शिपमेंट गई है $2 मिलियन की, पेमेंट अभी आई नहीं है, आप 15% डिवैल्यू बोलते हैं, वो तो कैलकुलेशन करता है, तो उसको पता नहीं कि आगे जाके उसको आगे नहीं पता कि यार ये चीज मेरे लिए आगे नुकसानदेह है ये, क्योंकि इसका एक लोग यही कहते हैं ना, एक दफा भेज के बस बन जाओ। बहुत सारे लोग बने, नहीं दानिश खान साहब, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन बने एक दफा भेजने पे। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क का, पाकिस्तान का, और फिर भला बुरा जैसा भी इमेज गया मुल्क का, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने कहा बस ये एक चला गया बस। वो परसेंटेज बहुत कम है आपकी जो ना, आपकी जो गुर्बत 40% आपको पता बिलो है, तो वो आप उनको सोचना 25 करोड़ की आबादी में हर आदमी तो अमीर नहीं है ना यार। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना टॉप प्रायोरिटी है। एम्प्लॉयमेंट है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्यों है, क्योंकि दिस इज नॉट द गवर्नमेंट का, सरकार का काम नहीं है जॉब्स देना, सरकार का, हम लोग का काम है प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर को आप फ्लरिश होने दें। फ्लरिश कैसे होगा, उसको कंडीसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको पॉलिसी ऐसी चाहिए कि भाई आज एक गवर्नमेंट एक्स की है तो उसकी 10 साल की पॉलिसी यही है, तो कल वाई की आती है तो उसको पॉलिसी को छेड़ेगा नहीं वो, उसके बाद जेड की पॉलिसी, जी की आती है, तो ये चीज़ें अगर हो जाएं कि पॉलिसी मैं हूँ या आपकी गवर्नमेंट आ जाए, पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी को नहीं छेड़ेंगे, आप यकीन करेंगे उसमें क्या होगा, बिजनेसमैन का आपकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। आज आप आती हो, आप चेंज कर देते हो पॉलिसी, वो कहते हैं व्हाट इज दिस यार, ठीक है, आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया, ये तो एक सानिया होगा। आपको पता है, आपको पता हमारे दुश्मन, एक्सटर्नल दुश्मन तो बहुत ज़्यादा है। CPEC 2 जो स्टार्ट हुआ है तो लोगों को तकलीफ शुरू हो गई ना, आपके पास सऊदीज आ रहे हैं, आपके पास चाइनीज आ रहे हैं, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, 2 बिलियन का अनाउंस किया आपने, SIFC काम कर रही है एग्रीकल्चर पे, IT पे, 4-5 चीज़ों पे काम हो रही है। मैं समझता हूँ आप देखें, इफ़ यू कंपेयर लास्ट सितंबर टू दिस सितंबर, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी GDP बढ़ी है, आपका रुपी स्ट्रांग हुआ है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं ना, आपकी माइनिंग पे इन्वेस्ट, आपके एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान 4 मौसम है अली आपके पास, आपका सबसे बड़ा बायर आपको पता है कौन है, हाँ चाइना है सब्जी का। आपका मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि $200 मिलियन का मुझे हलाल मीट दे दो, तो यार आप लगा लो ना फैक्ट्री, यार आपके गोश्त की कमी है पाकिस्तान के अंदर, तो फार्मिंग हो, देखिए ये सब एक चेन है ये।
आपकी फार्मिंग And mind you, Malaysia has become one of the leading players in halal food. The reason is that they have a visionary leader. GCC आप मलेशिया ना, तो GCC में आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है मीट। हाँ, जा रहा है। इतना बड़ा पाकिस्तान का गोश्त, पाकिस्तान का असल में हलाल। बीच में एक आधा कोई ऐसा बंदा आ जाता है, नाम मैं नहीं लेता, जिसकी वजह से देखो आप मुस्कुरा रहे हो। बात ये होती है कि लोग कहते एक्सपोर्ट का है, फिर उसके बाद अपना लेबल बना लेते, फिर उसके बाद मुल्क उसकी इमेज की वजह से सफर करता है। वरना देयर आर गुड बिजनेसमैन हु आर एक्सपोर्टिंग मीट, देयर आर गुड बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, दे आर एक्सपोर्टिंग, बट दे आल्सो हैव ब्रांड्स। बट अली अगर गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करे ना, हमें लैंड्स दे दे, हमें कम उस पर लोन दे दे, तो हम तो इंपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। हम पेयर गाय की, भैंस की इंपोर्ट कर सकते हैं, जिंदा जानवर कर सकते हैं, उस पर दूध बन सकता है। आपका पाकिस्तान चौथा या पांचवा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड है। बल्कि इन्होंने जिक्र किया है, एक बहुत ही हमारे मारूफ सियासतदान हैं जिन्होंने रेगिस्तान के अंदर इतना बड़ा डेयरी का सेटअप लगाया हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आजकल मैं उनका नाम नहीं लेता, सुना है उन्होंने सियासत छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि शो में हमारे साथ शामिल हुए, बड़े अहम नुकात के ऊपर बात हुई। मैं नाजरीन अब समअप करूँगा, आज हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फाजिल मेहमान ने यह भी बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ कमिंग फ्रॉम सर्विसेज एंड इट इज़, मतलब ये रिकग्नाइज़ करना है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी अहम बात है, ये उन्होंने रिकग्नाइज़ की। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, पाकिस्तान को जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरह पाकिस्तान इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकला है, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजरा। माशी अशारियों का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस एक साल के अंदर पाकिस्तान के माशी अशारियों के अंदर बहुत बेहतरी देखने में आई। अगर हम आज को कंपेयर करें विद फ्यू मंथ्स बैक, विल सी दैट देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन द इकॉनमी एज एन ओवरऑल। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि और भी गुफ्तगू होती, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।